नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्दी दुनिया में। तो दोस्तों डिसऑर्डर्स सीरीज के तहत हम तरह-तरह के डिसऑर्डर्स के ऊपर बात करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि जो तरह-तरह के वायरसेस हैं जैसे चिकनगुनिया हो गया, डेंगू, स्वाइन फ्लू और डिफरेंट तरह के कोविड के जो भी वेरिएंट्स आ रहे हैं, वो क्या हैं और हम उन्हें किस तरह से सफल तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये तरह-तरह के वायरसेस हैं, ये क्या हैं और इन्हें किस तरह से हम सफल तरीके से हैंडल कर सकते हैं? सबसे पहले तो सभी सुनने देखने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। ये जो वायरस, बैक्टीरियाज, जर्म्स, जी। तो मेरे को गुरु नानक देव जी की कुछ तुकें याद आ रही हैं। उन्होंने कहा, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है जी। सोई इस पिंड में है, शरीर में है। जो खोजे सो पावे। इसमें से जो भी आप खोजना चाहेंगे वो मिल जाएगा। तो जो कुछ भी जिस चीज से ब्रह्मांड बना है वो सारा कुछ इस पिंड में है। अब आते हैं साइंटिफिकली। जी। तो जब साइंटिफिकली शरीर पर सर्च होती है तो तब भी पता चलता है कि अप्रोक्सीमेटली 1 ट्रिलियन सेल हमारी बॉडी के हैं और इसमें 9 ट्रिलियन अलग अलग तरह के वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स। जी। तो पहली बात है कि हम कितने इनमें से वायरसेस को हम आइडेंटिफाई करके उनका नामकरण करेंगे। तो ये सदियों से थे, हैं, रहेंगे। और ये कोई भगवान ने क्यों बना दिए ये शरीर में? बिना कारण बना दिए होंगे। जब तक कोई बुरा सामने ही नहीं होता तो हम अच्छे की परिभाषा कर सकते हैं। जब तक सामने कोई दुश्मन नहीं होगा तो क्या आप स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं? वो प्रैक्टिस, वो प्रिपरेशन हम बंद तैयारी कर कभी देंगे। भी नहीं होगी। जी। अगर आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है तो आप क्या किसी भी चीज की पीक पर जा सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। जी। तो कुदरत ने इस शरीर में भी ये 9 ट्रिलियन 9 गुना ज्यादा दुश्मन बना के बिठाए हैं। तो वो जो दुश्मन है वो इसीलिए बनाए हैं कि ये जो 1 ट्रिलियन हमारे सेल हैं, अब ये श्रेष्ठ बने रहें। और जब ये श्रेष्ठ बने रहते हैं, जब ये अपनी कमांड रखते हैं, इन सभी पर हावी रहते हैं, तो इस चीज को एक शब्द का नाम एक नामकरण होता है, उसको कहते हैं इम्यूनिटी। डिफेंस, हमारा डिफेंसिव सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वायरस, बैक्टीरिया आज है, ये आज नए नहीं है, ये सदियों से है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि इनको कंट्रोल करने वाला हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है, हमने वो कमजोर कर लिया है। जी। इसलिए अब ये दुश्मन हम पर हावी हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही पहचान तो करनी है कि ये है क्या। उसके तहत सबसे हम आसानी से इस चीज को समझें कि ये वायरस, बैक्टीरिया सदियों से थे, जब से मानव शरीर बना है तब से हैं। और ये जब तक शायद ये शरीर रहेगा तब तक ये रहेंगे। हाँ, हमने ही अपने शरीर के साथ गड़बड़ी करी है जी। और अपने इम्यून सिस्टम को वीक किया है, सेलुलर लेवल पर ध्यान नहीं दिया है। तो जब ये वीक हुआ है तो तब ये तरह तरह के वायरस, बैक्टीरिया सर उठा रहे हैं। बिल्कुल जी। तो क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जब इसको मौका मिलता है तो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये वेरिएंट अलग अलग, आप देखिए पिछले 2-3 साल में ही 2020 से जब से कोरोना आया था, लास्ट 2019 में स्टार्ट हुआ था ये, तो कितने वेरिएंट उसके सामने आ गए। क्योंकि वायरस जो है ना, ये जब एक्टिव होते हैं तो ये अपनी रंग रूप ये बदलते रहते हैं। इसीलिए इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनती। आज तक कोई भी साइंटिस्ट दावा करके नहीं कह पाया कि हमने फला वायरस की मेडिसिन बना ली है। जी जी। ये कोविड की भी, तो प्रोटेक्शन के लिए जितनी भी वैक्सीनेशन बनी है, ये सवाल के दायरे घेरे में रही है हमेशा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये काम करती है, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं काम करती। जी जी। तो ये सब्जेक्ट जो है, हम इस पर नहीं जाएंगे कि कौन सी वैक्सीन काम करती है या नहीं करती है। हमने तो नेचुरल जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको समझना है जी। और अगर हम उसके जरिए इसको कंट्रोल करेंगे तो जैसे सदियों पहले ये वायरस कुछ नहीं कहते थे, आज भी कुछ नहीं कहेंगे।
जी। क्योंकि हमारा भी इनसे वास्ता, जब हमने भी इन चीज़ों को जानना स्टार्ट किया, पहले नहीं जानते थे हम अपने सिस्टम को, तो हम भी तरह तरह के वायरस बैक्टीरिया की चपेट में आते थे। आज भी अगर चिकनगुनिया आया था तो भी उसकी चपेट में भी हम आए थे, लेकिन बड़ी सफलता से उसमें से निकल गए, क्योंकि हम जान चुके थे क्या है और इसको कैसे हैंडल करना है। इसी तरह से जब वायरस ये कोविड आया है, तो कोविड में भी हमने उसको आसानी से 2-3 दिन में ही शरीर में कंट्रोल कर लिया। तो रहेंगे ये जरूर, आएंगे भी, लेकिन हमारा अप्रोच क्या है, हम उसको किस तरह से इसको हैंडल समझते हैं और समझ करके किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अक्सर आपने देखा होगा, ये कोविड का ये जो 2 साल है, इसने बहुत कुछ सिखाया है। बहुत सारे लोग शुरुआत में जो उसका ट्रीटमेंट है, मेडिकल में गए, हॉस्पिटल्स में जाके एडमिट हुए, और वहाँ आपने एक चीज गौर किया होगा कि ज्यादातर लोगों की डेथ जो हुई वो हॉस्पिटल्स में हुई। कोविड के कारण घरों में डेथ आपको बहुत कम मिली, क्योंकि जो लोग घरों में रहे वो कहीं तरह तरह के काढ़े या कुछ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी को फ्रूट उन्होंने लेना स्टार्ट किए। बहुत सारे लोगों ने नारियल पानी, और बड़ा पॉपुलर हुआ, सभी को पता है इंडिया में। तो ये जब लेना स्टार्ट किए तो सफलता से जल्दी ठीक भी हो गए और उनको ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। और दूसरी तरफ जो लोग हॉस्पिटल्स में गए, उन्होंने लाखों रुपए भी बर्बाद किए, बड़ी परेशानियां भी झेली, क्योंकि पहली बात तो हर समस्या का समाधान हम सोचते हैं कि हॉस्पिटल में, तो माइंडसेट बना हुआ है। तो जब वहां गए तो पहली बात तो ये थी कि हॉस्पिटल ही बंद। अब वहां देखने वाले भी वो तो बेचारे इंसान ही हैं, डॉक्टर, हॉस्पिटल का स्टाफ, तो वो भी डर रहे थे कि आधे स्टाफ आता था, आधा नहीं आता, तो एक तो ये बड़ा चैलेंज हो गया था। अब हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही क्योंकि आ रहे हैं पेशेंट ज्यादा। तो तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहां कोई ये वायरस क्या है ये कोई भी नहीं जान पा रहा, और जब जान ही नहीं पाए तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन। तो ट्रायल बेसिस मेडिसिन जो थी, जो सिम्टम जो आ रहे थे, बुखार है तो अच्छा बुखार के लिए कुछ दवाई, अच्छा गला खराब हो रहा है तो उसके लिए कोई मेडिसिन। तो जो सिम्टम्स का ट्रीटमेंट वहाँ होता था, रियल ट्रीटमेंट था ही नहीं कोई भी। और जिसमें परेशानी ये हुई कि लोगों का बहुत पैसा भी बर्बाद हुआ और जाने भी गई। जबकि जो कुदरत ने हमें डिफेंस सिस्टम दिया है, इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं, अगर इस चीज को हम स्ट्रॉन्ग करें तो इन चीजों को हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो बहुत सारे जो इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं, मैं खासकर 2-3 पर्सनैलिटीज का नाम यहाँ लेना पसंद करूंगा, अच्छा समझूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम कोविड के दौरान लोगों को बचाने में किया। तो चाहे वो डॉक्टर BN हेगड़े हैं, जो साउथ में पद्म विभूषण से सम्मानित भी हैं, डॉक्टर खादर वली हैं, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हैं, डॉक्टर अमर सिंह आजाद हैं। ये सभी के अंडर एक डॉक्टरों की बड़ी टीम बनी, और उन लोगों ने जो राइट ट्रीटमेंट जो इम्यूनिटी पर था, वो मेडिसिन पर नहीं गए, और उन्होंने एक निकाला तरीका इसको हैंडल करने का। तो उस तरीके को हम पहले ही आजमा चुके थे, बहुत पहले, क्योंकि चिकनगुनिया तो बहुत पहले आया था, डेंगू बहुत पहले आया था, तो हम तो तब से जानते थे। लेकिन ये चीज लाइमलाइट में ज्यादा आई कोविड के दौरान। ये 2 चीजें हैं, अगर कोई चीज आपके डिफेंसिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, सपोर्ट करती है, तो निस्संदेह आपको वो मदद करेगी। बिल्कुल। उल्लेखनीय उसमें 2 चीजें थी, विटामिन सी और कोकोनट वाटर। क्योंकि कोकोनट पर तो बहुत रिसर्च हुई कि जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये किस तरह से अलग अलग वायरसेस जो है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो शायद ये सबसे पहले ये जो इस पर पहली स्टडी जो सामने आई थी, तब ये बर्ड फ्लू चला हुआ था, जब दुनिया भर में पोल्ट्री फार्म खाली हो गए थे। तो उस दौरान इसका उपयोग सामने आया था। एक पोल्ट्री फार्म में सब बर्ड मर रहे थे, तो उसने मालिक ने कुछ बर्ड्स अपने जो काम करने वाले थे उनको दे दिए, भी जाके आप खा लेना, मर तो रहेगी यहाँ।
तो एक के पास वो ज्यादा थे तो वो अब फटाफट मर रहे थे, तो वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, इनको कुछ बच जाए, कोई टाइम निकल जाए तो हम खा भी पाए, ऐसे मर जाते तो फिर तो खाने को मन नहीं करता। तो उसने कुछ घरेलू उपाय सोचे कि मैं करके देखता हूँ। तो घर में नारियल का तेल पड़ा हुआ था, तो उसने एक एक दो दो ड्रॉप रोज उनको नारियल तेल देना शुरू कर दिया जी। लेकिन वो जो मुर्गियां जितनी थी, वो जिनको नारियल का तेल देना स्टार्ट कर दिया, वो सब ठीक हो गई, बच गई, वो उसके प्रभाव से वो जो वायरस था उससे मुक्त हो गई, वो ठीक रह गई। और कुछ समय बाद वो ओनर जो था वो आया, तो देखा कि उसके घर में मुर्गियां अभी भी घूम रही हैं। तो वो पूछते हैं, भैया आपने क्या किया इसके साथ? तो तब उसने बताया कि मैंने तुमको ये कुछ ड्रॉप्स नारियल के तेल, तो वहां से उस पर एक रिसर्च स्टार्ट हुई कि ऐसा इसमें क्या है कि वो जो इतना इफेक्टिव है कि ये इतना ही खतरनाक बीमारी जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं, जो इस फार्म में आई वो खाली हो गया, सब मर गई, तो ये कैसे बच गई? तो फिर वहां पर ये इस पर स्टडी हुई, तो स्टडी पर पता चला कि इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं, तरह तरह के बैक्टीरिया को कंट्रोल करने की इसमें कुदरत ने सक्षमता दी हुई है इसको। तो वहां से आगे फिर वो उसका और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आगे स्टडी स्टार्ट हुई। तो पहली बात तो पॉपुलर जो हुआ ये कोविड के दौरान एक ट्रीटमेंट और जो साइट पर वो था कि सबसे पहले तो नारियल पानी, क्योंकि इधर धीरे धीरे बिहेवियर्स को समझा जाता है। तो जितने भी वायरस है ना, इनका एक इनको जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो इनको ग्रो करने के लिए एक भोजन है, और वो भोजन कार्बोहाइड्रेट बेस है जी। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि हमारा भोजन जो है ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट बेस है, तो हम कार्ब बेस अगर भोजन ले रहे हैं तो हम अपने शरीर के साथ साथ उस वायरस को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इम्यूनिटी तो पहले ही हमारी वीक है, अब उसको भोजन हमने और दे दिया तो वो वायरस उससे और भी स्ट्रॉन्ग हुआ और तगड़ा होकर के वो हम पर अटैक करता है। तो फिर आपको पता है दुश्मन जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उतना ही उसको हैंडल करना करेगा, उतना ही नुकसान ज्यादा करेगा। तो सबसे पहला काम यही करना होता है कि कोई वायरस जो है इसको कमजोर करना है, तो सबसे पहले उसकी सप्लाई चेन बंद करो। तो वही कुछ है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड खाना कुछ दिन के लिए बंद कर देंगे, और इधर जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के सेल जो जी ठीक है, ट्रेवलिंग सेल, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, ये सब जो है इनको हम स्ट्रॉन्ग कर दें। इनको स्ट्रॉन्ग करने में क्योंकि जो नारियल पानी है इसमें एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी है, ये वायरस को तो मारता है, साथ ही साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको स्ट्रॉन्ग भी करता है। तो उसको स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया जी। तीसरा जो विटामिन सी है, क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पानी है, और पानी में जितनी भी घुलने वाली चीजें हैं वहाँ प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा विटामिन सी करता है। तो अगर विटामिन सी को हम बढ़ा देते हैं, सिट्रस फ्रूट को शामिल कर लेते हैं अपने खाने में, तो अब एक तरह से जो विटामिन सी है ये पीछे रसद देना स्टार्ट कर दी उसने डिफेंसिव सेल्स को जी। और नारियल के पानी में जो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज जो उन्होंने वायरस को मारना स्टार्ट कर दिया और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, बस वही 3 से 4 दिन ज्यादा से ज्यादा लगते हैं इसको ठीक करने में, रिकवर करने में। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि किसी की इम्यूनिटी कैसी है। जितनी आप इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे उतना ही ये थोड़ा समय लगेगा उसको कवर करने में। ठीक है, तो हमने जब शुरू में आई थिंक डेंगू में इसको ट्राई किया था तो बड़ी जल्दी सफलता से हमने इसको ट्रीट कर लिया। फिर उसके बाद चिकनगुनिया आया, तो तब भी जो चिकनगुनिया में मेडिसिन में जाते थे वो 6-6 महीने के बाद में वो घुटनों से चल नहीं पाए, जबकि इस तरीके से हमने जब इसको हैंडल किया था तो हम 3-4 दिन में ठीक हो गए और पता ही नहीं चला कि चिकनगुनिया भी हुआ था। उसके बाद ये अब कितनी बार 2 साल 2.5 साल तो होने को आ गए कोविड में भी, तो इसमें भी जब भी हुआ तो बड़ी सफलता से इसको हैंडल कर लिया जी। तो सही जो अप्रोच है वो यही है कि हम सपोर्ट करें अपने सिस्टम को। ठीक है, पहली चीज एक और हमें समझना है कि जो एक हमारा बहुत सारे लोगों ने या पूरी दुनिया में जो मेडिकल लाइन ने इसमें जब भी कोई बॉडी को टेम्परेचर आता है तो टेम्परेचर को दुश्मन मान लिया हुआ है। टेम्परेचर जो बुखार आना जो है
ये पहला लक्षण है। जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एक्टिव होगा तो बॉडी उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए फाइट करेगी, अपना फाइट करती है। तो फाइट में उसका एक टूल है कि अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है, क्योंकि बढ़े हुए टेम्परेचर में वो वायरस या बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। तो आम आदमी जो है, क्योंकि अब उसकी बॉडी का बहुत सारा एनर्जी वाला पार्ट जो था वो टेम्परेचर बढ़ाने में लग गया जी, और बाकी चीजों के लिए उसके पास एनर्जी कम बची। तो वो जब भी एनर्जी कम होती है तो अनकंफर्टेबल फील करता है जी, तो माइंड में सीधा जाता है अच्छा ये बुखार आ गया तब एनर्जी कम हो गई। ठीक है, क्योंकि जब बुखार आ जाता है तो वो नाचने को मन थोड़ी करता है, करता है कि बेड पर लेटना है। तो वो हम दोषी किसको मान लेते हैं कि ये बुखार आ गया इस वजह से एनर्जी कम हो गई, तो हमने दुश्मन किसको समझ लिया? बुखार को। जबकि बुखार दुश्मन नहीं है, बुखार बॉडी का टूल है जो उसने इंडिकेट करवाया कि अंदर भी किया कि अंदर कोई वायरस एक्टिव है और मैंने उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए एफर्ट्स लग रहे हैं। तो हमें बुखार को उतारने की जल्दी नहीं होना चाहिए, अंदर जो उसका कारण है उसको खत्म करना है। तो जैसे ही हम नारियल पानी और ये सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी, जो जितनी भी चीजें इसको लेना स्टार्ट करते हैं तो हम इजीली बॉडी को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। टेम्परेचर भी बस 1-2 घंटे में कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, उतरता नहीं है, कंट्रोल होना शुरू होता है। उतरेगा वैसे वैसे जैसे जैसे वायरस अंदर से कंट्रोल होता जाएगा। किसी को 2 दिन लगते हैं, किसी को 3 दिन लगते हैं, अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो 1 दिन भी लगता है। तो वो जैसे जैसे आपकी इम्यून सिस्टम अंदर से वायरस को कंट्रोल कर लेता है, बॉडी अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर में आती है। तो सही अप्रोच जो होना जरूरी है। तो ये भी अब सारा है तो डाइट ही, नारियल पानी, सिट्रस फ्रूट, ये सारा है तो डाइट ही। तो कार्ब्स आपने बंद कर दिया, अब जितने दिन भी बुखार रहता है कार्ब्स मत लीजिए, अनाज मत खाइए, पका हुआ भोजन, चूल्हे में पका हुआ भोजन मत खाइए। रॉ जो है फ्रूट्स आ जाते हैं, नारियल पानी आ जाता है, सिट्रस फ्रूट आ जाते हैं, ये खाए जाते हैं। तो एक प्रोटोकॉल बना फिर जो इसको सफलता से हैंडल करने के लिए कि पहले दिन तो कुछ भी और मत करिए, खाइए, सब पानी वानी भी बंद कर दीजिए, सिर्फ नारियल पानी और सिट्रस फ्रूट, चाहे वो संतरा हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, अनानास हो गया, ठीक है, जिसमें विटामिन सी ज्यादा है। तो वो वाले फ्रूट्स खाइए और ये फासला 12 घंटे का तो रात को व्रत रखिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग भी होगी, और 12 घंटे दिन का जो है उसको 1-1 घंटे में बांटते जाइए। 6 गिलास नारियल पानी हो गया, 6 बार सिट्रस फ्रूट हो गया। जी, ठीक है। बहुत सारे लोग जूस रिकमेंड करते हैं, हम कहते हैं जूस लेने की जरूरत नहीं, आप पूरा संतरा ही लीजिए, ठीक है, संतरा, तो आप लीजिए, क्योंकि इनमें कार्ब्स तो नाम मात्र को होते हैं, वो आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट डे तो उसी पर रहना होता है। सेकेंड डे में जो है आप इसका जो फासला है वो 1.5 घंटे का कर देते हैं, कि दिन में, पूरे दिन में 12 घंटे 4 बार आप नारियल पानी लेंगे और 4 बार ही आप सिट्रस फ्रूट लेंगे। और अगर शाम तक जो भी कंडीशन है, आप शाम को अपने खाने में अगर थोड़ी भूख लग रही है तो सिर्फ खीरा और टमाटर शामिल कर सैलड यूज कर लेते हैं, खीरा और टमाटर, इसके अलावा और कुछ नहीं खाना। थर्ड डे जो है उसमें भी सेम वही रहता है, लेकिन उसमें जो फासला है ये एक हर बार इंटेक का वो 2 घंटे का हो जाता है, यानी कि पूरे दिन में 3 गिलास नारियल पानी और 3 बार सिट्रस फ्रूट। और बाकी जो भूख लग रही है 12 बजे से पहले जो भूख लग रही है, वो दूसरे कोई भी फ्रूट जो है नॉर्मल सीजनल फ्रूट वो खूब खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शाम को अगर भूख लग रही है 12 बजे के बाद, तो जितनी भूख लग रही है आप खीरा टमाटर खाइए। तो इस तरह से लगभग 3 दिन 72 घंटे तो इस तरह से रहिए। उसके आगे अगर थोड़ा बहुत रह गया, वैसे तो ये 3 दिन ही लगते हैं इसको ठीक होने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर रह भी गया है तो फिर आप आगे 2 गिलास नारियल पानी और 2 बार सिट्रस फ्रूट लेते रहिए, और उसी तरह से सुबह के टाइम 12 बजे से पहले फ्रूट लेते रहिए, 12 बजे के बाद वही सैलड लेते रहिए। और शाम को अगर आप हल्का सा कोई जैसे कोदरे का दलिया है, ठीक है, मिलेट्स का दलिया, बाजरे का, रागी का, जौ का, ओट्स का, ये दलिया आप ले सकते हैं। गेहूं का दलिया मत लें, ये जो फाइबर रिच
कार्ब्स हैं जी। उनका आप या एक टाइम ले सकते हैं, तो वो लेकर के आप हैंडल कर लेंगे। तो बस 2-3 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लगते हैं अपने आप को ठीक करने बिना में, मेडिसिन के आप? बिना किसी मेडिसिन। बिल्कुल। क्योंकि जब मेडिसिन में जाते हैं तो वहाँ फायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। पहली चीज़ तो यही है कि हम जब अगर बुखार आया है तो हम बुखार को उतारने के लिए कुछ ना कुछ मेडिसिन जब लेंगे, तो अब उस मेडिसिन को लेने से बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन जब बुखार उतरा तो वो जो वायरस पर कंट्रोल लगाम लगाई थी टेम्परेचर बढ़ा के बॉडी में, अब वो स्पोर्ट वो बेलगाम नहीं हो गया फिर से वायरस, तो अब वो नुकसान कम करेगा ज़्यादा करेगा। ठीक है। और दूसरा हम सभी जानते हैं कि एंटीबायोटिक जो है ये एक तरह से ये भी हम बॉडी में एक दुश्मन ही डालते हैं, एक गोली ही चलाते हैं। तो अब वो ये तो पहचान नहीं करेगी कि ये वायरस है इसको मारना और ये सेल है इसको नहीं मारना। ठीक है। तो मेडिसिन में नुकसान इस चीज में ज्यादा होता है, तो डाइट में बड़ी सफलता से हम इसको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। मैंने बिल्कुल तो हमने पूरा देखा कि पूरा इतने सालों से जिन लोगों को भी हमने ये सजेशन दिया और उन्होंने किया, एक भी कोई किसी का नुकसान नहीं, किसी कोई डेथ तक पहुंचने का तो सवाल ही नहीं है। ह्यूमन देन 3-4 दिन में वो फिर से ओके होकर अपने काम करोगे। तो ये किसी भी चीज को जब हम समझ लेते हैं, उसको जान पहचान लेते हैं, तो फिर उसको हैंडल करना आसान हो जाता है। सबसे पहले जो है कि कारण जो है वो पता चल गया, तो कारण में ही निवारण छिपा होता है। सही बात। तो ये जो डाइट थ्योरी है, क्योंकि यहाँ की हम इम्यून सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करते बल्कि उसी को स्ट्रॉन्ग और कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग करते चले जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जी जी सर, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही थी, आपसे जान रही थी, तो ये चीजें हम भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर चुके हैं। इस चीज को हमने अच्छे से फेस किया है, हैंडल किया है। आपके द्वारा जो जानकारियां दी गई हैं उन्हीं के अनुसार। पहले जो चीजें होती थी तो हमें हफ्ता 2-2 हफ्ते चीजों से सफर करना पड़ता था। मेडिसिन भी लेते थे लेकिन चीजें नहीं ठीक हो पाती थी इतनी जल्दी। तो बहुत सारे लोगों तक ये जानकारियां जाएंगी और वो इससे फायदा ले पाएंगे। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज आपने जाना कि ये जो तरह तरह के वायरसेस हैं ये क्या हैं और इन्हें हम किस तरह से सफल तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे किसी और डिसऑर्डर के ऊपर। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियां पसंद आ रही हो तो इन वीडियोस को लाइक करें, इन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।